नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान में चपरासी भर्ती को लेकर दोस्तों बोर्ड की तरफ से दोस्तों और कल जो बजट पास हुआ है उसमें 70,000 से ज़्यादा भर्तियां इसी साल होनी है। हालांकि टोटल 4 लाख भर्तियां होंगी, जिसमें से अगर आप देखोगे दोस्तों, शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के चपरासी के पद लगातार खाली चल रहे हैं। लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, चपरासी की भर्ती नहीं हुई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ये दे सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो पद रिक्त हैं माध्यमिक शिक्षा में 22,368। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की जो होते हैं दोस्तों, वो आपकी एक तरह से प्योन इन्हें कहते हैं, यानी कि प्योन की जो भर्ती है, चपरासी की भर्ती है दोस्तों, पिछले 20 साल से नहीं हुई है। अभी प्रेजेंट में दोस्तों जो 6,000 पदों पर चपरासी लगे हुए हैं, उसमें से अधिकतर चपरासी आपके दोस्तों जो आपके बड़े ऑफिस हैं, डीएम ऑफिस है दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, वहाँ पर ही लगे हुए हैं। यानी कि जो स्कूल में चपरासी लगे होने थे उनकी लगातार कमी है। कुछ एक आधी स्कूल ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर चपरासी लगे हुए हैं, तो लगातार चपरासियों के पद रिक्त चलने की वजह से दोस्तों शिक्षा प्रभावित हो रही है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है दोस्तों। क्योंकि जो चपरासी के कार्य होते हैं दोस्तों, वो सभी शिक्षकों को करने पड़ रहे हैं, जैसे कि स्कूल के दरवाजे खोलने बंद करने, इसके अलावा दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने, सफाई से संबंधित, फोटोकॉपी से संबंधित जितने भी आपके चतुर्थ श्रेणी के कार्य होते हैं स्कूलों में, वो सभी, जैसे कि घंटी बजाने के जैसे कार्य हैं, वो सभी आपके शिक्षकों को या फिर छात्रों को करने पड़ते हैं। इसी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं पहले से ही शिक्षकों की कमी है, तो पढ़ाई प्रभावित होती है। इसीलिए दोस्तों राजस्थान में चपरासी की जो भर्ती है वो जल्द ही आयोजित होने वाली है 2023 में। हालांकि इस भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थना है वो भेजी गई थी। देख सकते हैं 35 साल से इंतजार है, कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। लगातार स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से पहले जो भर्ती हुई थी दोस्तों, उसमें से भी काफ़ी सारे रिटायरमेंट हो चुके हैं। हालांकि अभ्यर्थना 2 बार भेजी गई थी, लेकिन दोनों बार दोस्तों बोर्ड ने या फिर प्रशासन की तरफ से दोस्तों मंजूरी नहीं मिल सकी। देख सकते हैं राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती को लेकर मंजूरी क्यों नहीं मिली, इसका मेन कारण बताया गया योग्यता। जो पुरानी भर्ती होती थी दोस्तों, वो 5वीं पास योग्यता के आधार पर होती थी 1999 के नियम के अनुसार। और 5वीं पास योग्यता होने की वजह से दोस्तों राजस्थान में आपको पता होगा 5वीं पास युवा काफ़ी ज़्यादा हैं। प्लस 5वीं पास योग्यता तो थी दोस्तों, साथ में इसमें इंटरव्यू होता था। यानी कि दोस्तों भ्रष्टाचार होने की पूरी पूरी संभावना रहती थी। पहले सिर्फ दोस्तों बिना पेपर के आधार पर ही आपको दोस्तों जो इंटरव्यू के आधार पर ही परमानेंट कर दिया जाता था। इसीलिए दोस्तों इसमें बदलाव किया गया, क्योंकि अगर ऐसे भर्ती कराएंगे तो भ्रष्टाचार होगा। और राजस्थान में 5वीं पास युवा काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप किस प्रकार से उनका सिलेक्शन करोगे। इसीलिए दोस्तों बोर्ड के द्वारा योग्यता में बदलाव करके या तो 8वीं या 10वीं पास योग्यता किया जाएगा। हालांकि 10वीं पास योग्यता होने की संभावना है, क्योंकि 10वीं पास युवा भी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हैं। डायरेक्ट भर्ती रहेगी दोस्तों राजस्थान चपरासी की। चपरासी स्कूलों में जो राजस्थान के स्कूल हैं दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। 2023 से लगातार भर्ती को डिले किया गया है। 2023 में अगस्त में अभ्यर्थना भेजी गई थी, सितंबर में आचार संहिता लागू हो गई, दिसंबर में चुनाव थे इस वजह से। इसके बाद इस साल भी दोस्तों आपके केंद्र सरकार के चुनाव थे, तो लगातार दोनों साल चुनाव होने की वजह से बोर्ड इसकी अभ्यर्थना जारी नहीं कर सका। देखिए चपरासी के जो पद हैं दोस्तों, वो आपके 18,000 से ज़्यादा पद आएंगे। हालांकि पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। पहले जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे, उन्होंने भी दोस्तों स्कूल का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद में सरकार बदल गई। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम चपरासी की भर्ती जल्दी आयोजित करवाएंगे। लेकिन दोस्तों कांग्रेस सरकार ना आ सकी और बीजेपी सरकार आ गई। अब बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कल जो बजट पास हुआ है दोस्तों, उसमें लगभग 4 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है। 5 साल के अंदर वो 4 लाख भर्तियां करवाएंगे, जिसमें से चपरासी की भर्ती जो काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है दोस्तों। इसके अलावा अन्य भर्तियां भी हैं, लेकिन कुछ भर्तियों में सीईटी लागू है, समान पात्रता परीक्षा। जो 12th पास भर्तियां हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां हैं, वहाँ पर भी सीईटी है। तो इस वजह से काफ़ी सारे छात्र तो फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, क्योंकि सीईटी से ही बाहर हो जाती हैं, 15 गुना लिया जाता है। और सीईटी में अभी दोस्तों 40% की मांग चल रही है, लेकिन 40% सीईटी में भी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों चपरासी में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 10वीं पास भर्ती रहेगी। 10वीं पास विद्यार्थी डायरेक्ट फॉर्म भर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 38 या 40 वर्ष तक की आयु सीमा रहेगी इसमें। बाकी आपको आयु सीमा में छूट भी मिल सकती है चपरासी के लिए। और अगर पदों को देखा जाए तो दोस्तों पद, हालांकि 22,000 पद खाली हैं, लेकिन कम से कम 18 से 20,000 पदों पर भर्ती आएगी। क्योंकि इससे जो चपरासी के पद भर जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्कूलों में शिक्षा भी दोस्तों प्रभावित नहीं होगी, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी छात्रों की। और जो शिक्षकों को या फिर छात्रों को जो कार्य करने पड़ते हैं, वो अब दोस्तों चपरासी के द्वारा किए जाएंगे। इससे भी कहीं ना कहीं जल्दी होगी और
शिक्षा में काफ़ी दोस्तों सुधार भी आएगा। वहीं दोस्तों 10वीं पास विद्यार्थी चपरासी के लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि योग्यता अभी दोस्तों जो है 8वीं पास भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं 10वीं पास लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 10वीं पास भी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा युवा हैं। क्योंकि अभी योग्यता को लेकर वित्त विभाग और प्रशासन विभाग की तरफ से दोस्तों जब तक राजस्थान बोर्ड इसकी स्थिति साफ नहीं करेगा, क्योंकि अजमेर बोर्ड के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी, जो आपकी रीट की परीक्षा करवाता है उसी बोर्ड के द्वारा। हालांकि वो जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी सौंप सकता है। जैसे कि पशु परिचर की भर्ती थी दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, उसमें भी 10वीं पास योग्यता है, तो जिम्मेदारी वो सौंप सकते हैं। लेकिन फिलहाल में दोस्तों अभी दोस्तों अजमेर बोर्ड के द्वारा जो रिक्त पदों की सूचना आई है, सालादर पोर्टल पर जो रिक्त पदों की सूचना है, उसमें चतुश्रेणी कर्मचारियों के 22,000 पद खाली हैं। तो इसको लेकर पहले प्रशासनिक विभाग और वित्तीय विभाग की तरफ से मंजूरी मांगी जाएगी। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद दोस्तों इसके नियमों में संशोधन होगा, नियम बदलाव होंगे। जैसे एक तो पहला दोस्तों आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, साथ में इसमें आपकी जो भर्ती है उसका नया सिलेबस भी डिक्लेयर होगा, क्योंकि पहली बार परीक्षा होगी तो उसका सिलेबस भी 10वीं के हिसाब से ही तैयार किया जाएगा, 10वीं के हिसाब से ही सिलेबस तैयार होगा। और वहीं अगर बात करें इसकी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम को लेकर भी दोस्तों इसमें बदलाव होंगे। हालांकि अपडेट ये कि एक ही पेपर होगा। अभी तक तो बिना पेपर पर ही भर्ती होती थी, लेकिन अब ये दोस्तों जो भर्ती होगी वो संविदाकर्मी भर्ती होगी, या फिर दोस्तों इसको परमानेंट भर्ती कंडक्ट कराया जाता है तो इसमें एग्जाम होगा। हालांकि परमानेंट ही भर्ती होने की संभावना है, क्योंकि संविदा भर्ती में भी फर्जीवाड़ा होता है और वहाँ पर भी दोस्तों छात्रों के द्वारा इस भर्ती का विरोध किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर 10वीं के योग्यता के आधार पर भर्ती होती है तो 10वीं की भी यहाँ पर दोस्तों जो 10वीं पास युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 5 साल के अगर आप नतीजे देखोगे 10वीं में, तो 99% 98% वाले काफ़ी बच्चे हैं। तो 10वीं के नंबरों के आधार पर तो भर्ती नहीं होगी, पेपर के आधार पर ही भर्ती को करवाना निष्पक्ष रहेगा। लेकिन उसमें भी दोस्तों इसका सिलेबस तैयार करना है बोर्ड को, क्योंकि इसका सिलेबस अभी नहीं है, क्योंकि पहली बार भर्ती होने जा रही है। 10वीं के हिसाब से सिलेबस तैयार किया जाएगा, पूरी यहाँ पर पैटर्न तैयार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों चपरासी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो समय तो लगेगा, 1 या 2 महीने का समय लग जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा चपरासी का। और चपरासी की योग्यता मैंने आपको बता दी है, 10वीं पास या 8वीं पास रहेगी। सीईटी वगैरह इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि 10वीं पास भर्ती है ये, और डायरेक्ट भर्ती रहेगी। एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों। इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा, मेरिट बनेगी आपकी जनरल ओबीसी SC ST कैटेगरी के हिसाब से। और खासकर लड़कियों के लिए भी इसमें जगह रहेंगी। लड़कियों के लिए जो गर्ल्स स्कूल हैं 12वीं तक के 10वीं तक के, वहाँ पर सिर्फ लेडी चपरासी को ही लगाया जाएगा। लेकिन लेडी चपरासी के लिए इसमें सीटें 33% के हिसाब से निर्धारित की जाएंगी। और इसमें भी हालांकि आवेदन अधिक आने की उम्मीद है, और चपरासी भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जिम्मेदारी मिल सकती है। बाकी दोस्तों मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा कौन सा बोर्ड इस भर्ती को कंडक्ट करवाता है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी तैयारी आप करते रहें दोस्तों। राजस्थान GK हिंदी इंग्लिश मेन सिलेबस में आने वाले हैं।